वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी आवाज़ की, और क्या कमाल करते हैं आप। थैंक यू है ना? आज मैंने आपसे हर सेगमेंट में गाना गवाने में थैंक यू थैंक यू। भाई कल मुझे फ़ोन आया कि जावेद बशीर साहब जो हैं वो अपने दोस्त के घर पे बुला रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग या तो अपने घर बुलाते हैं या नहीं बुला पाते, लेकिन दोस्त का घर जो है ना, सुनकर मुझे फ़ौरन से ये फीलिंग आई कि ये तो बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे जिन्होंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया और उन्होंने कहा कि आ जाएं जी, आ जाएं, हम शूट भी कर लें, बातें भी कर लें। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। भाई आपने जो है वो हमारे अपने दोस्त के घर ही बुला लिया सीधा है? फिज़ा, मैं इनके बारे में बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी कि मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था ना, हाँ। तो मेरा उस वक्त 2 गाने बहुत हिट थे, 3 बल्कि। सिंपली रिच एक एल्बम आई थी यूके से, और एक एल्बम आई थी एनीथिंग बट साइलेंट। तो ये बाली सग्गू का एक प्रोजेक्ट था, एक ऋषि रिच का था। तो मेरे उस वक्त 3 गाने बहुत मशहूर हुए थे यूके से। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इनके पास भेजा कि भी एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम हमाद गजनवी है। मैंने कहा नाम तो बड़ा, मतलब एक होता ना, एक मुदब्बर नाम होता है, एक शायरी के हवाले से जुड़ा हुआ नाम। तो मैं इनके ऑफिस में गया तो पहली मुलाकात में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने यानी बड़े भाई के पास आया हूँ। तो उस वक्त से लेके आज फिज़ा हमें 20 साल हो गए हैं। इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया है कि मैं समझता हूँ कि इतना प्यार को कम ही दोस्त दे सकता है, या को आपका सका ही दे सकता है, या आपका जो खून का रिलेशन जिसके साथ होता है। तो आई एम रियली थैंक्स टू देम। इनकी फैमिली, मेरी भाभी जो इनकी वाइफ हैं, वो भी कमाल। हम आते रहते हैं इनके घर में, मेरी वाइफ आई हुई, मेरे बच्चे आते रहते हैं। अच्छा। ये भी जाते रहते हैं उधर। ऐसी दोस्तियां जो हैं वो आजकल कम देखने को मिलती हैं। और जो आप बात कर रहे थे कि मैं गया और मुझे फ़ौरन ही ऐसा लगा कि कोई मेरा जैसे घर वाला है, उसी तरह एकदम से आप कुछ लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, कभी कभी इंस्टेंटली, और कुछ लोगों से बस कोशिश करते ही रह जाते हैं कि कनेक्शन बने, और साल गुजर जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई हमें हमारी मुलाकात भी तो करवाएं, वो यहाँ पर हैं क्या? बस अभी आते हैं वो हमारे, क्योंकि मैं आपके करियर के बारे में बात करने ही वाली थी, तो मैंने कहा चलो दोनों दोस्तों के साथ बिठा के करते हैं, मजा आएगा। इधर है, अभी आएंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक। कैसे हैं आप? आपका बड़ा जिक्र हो रहा था आते ही भाई। जिक्र खैर बिल्कुल कह रहे थे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनका बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। तो क्या रोल है आपका? बताएं ना, जब पहली दफा ये आपसे मिलने आए थे तो इनकी साइड ऑफ स्टोरी तो हमने सुन ली है। मैं अपनी सुनाता हूँ जी। जावेद बशीर नाम का एक लड़का मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। पहली दफ़ा मैंने कहा अच्छा जी सुनाएं आप क्या कुछ। इन्होंने वो गाना मुझे एक सुनाया, मुझे बड़ा दिलचस्प अजीब आवाज़। हम सारा दिन आवाज़ें सुनते थे, गायक आते थे, सिंगर, हमने सुनी भी है, मौसीकी का शौक़ है हमेशा से। तो मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी, मैंने कहा ये किस किस्म का टोन है और ये क्या, और आवाज़ में इतना थ्रो। और मैंने कहा ठीक है, तो आप ये गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं? इन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कितनी देर में कर सकते हैं? मैंने कहा 2 दिन में कर सकता हूँ। अच्छा, इनके पास कोई माली हालात इनके ऐसे नहीं थे कि आराम से जाएं, स्टूडियोज बुक कराएं। ये बड़ी मुझे अंदाज़ा था कि ये मेहनत से कहीं रिकॉर्ड करेंगे और कुछ होगा। बट आफ्टर 3 days ही वॉज बैक इन माई ऑफिस विद दैट CD इन हिज हैंड। ये कैसे किया मैंने था? वो गाना रिकॉर्ड करा लिया। मैंने कहा यार, यानी पहला कदम भरपूर इन्होंने उठाया। तो उसके बाद मैंने गाना सुना, मैंने कहा ये दिलचस्प गाना है। अच्छा, यही स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको याद है आपने कौन सा गाना गा के सुनाया था पहली बार इनको? हाँ जी, मुझे याद है, वो दीवाने नचते। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। तब कैसा गाया था? कैसा गाया? अब आपको समझ आ गई ना कि मैंने क्यों कहा था फौरन कैसे रिकॉर्ड करें। हाँ, तो कहाँ से रिकॉर्ड करके लाए थे? पैसे कहाँ से आए थे? क्या हालात थे उस वक्त? हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये था कि मेरा इखलाक ऐसा है, ऊपर वाले की रहमत है, कि मैंने जिस बंदे से भी कहा, जो भी काम कहा, उसने मेरा, अल्लाह का शुक्र है, कभी इनकार नहीं किया। क्या बात है। अच्छा, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी व्हाइल यू बोथ आर सिटिंग हियर, आप लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी करीबी, टुडे with having all the resources, having all the talent, having everything, आप जैसे सिंगर यहाँ पर मौजूद हैं, फिर भी हमारी इंडस्ट्री वहाँ क्यों नहीं जा पाती? देखिए, अब पहले तो मुआशरा, कोई भी मुआशरा हो, कोई इंसानी मुआशरा, आज या पहले, उसमें मौसीकी का जब तक एहतराम नहीं होगा, वहाँ मौसीकी नहीं पनप सकती।
आप गाने वाले को मरासी कहते रहेंगे और आपके दरमियान से ये फ़नून उठा लिए जाएंगे। अब देखें ना, कुछ लोग हैं जो इस मकाम तक पहुंच जाएं तो उनको फिर 10, 20, 30 लाख रुपए ऐसे ही मिलते रहते हैं और वो ऐसे ना बोले, टैक्स वाले पकड़ लेंगे इनको। इनको तो नहीं, ये तो अल्लाह वाले हैं। ये तो मुफ्त का। अगर मैं आपको यहीं पर रोककर जावेद साहब से इसी बारे में सवाल करूं, वो ये है कि जब आप इंडिया से काम करके आए तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने पहले में और बाद में? पहले आप की पोजीशन ये होती है कि आप लोगों को फ़ोन कर रहे होते हैं, फिर आपको लोग ढूंढ रहे होते हैं, ये फ़र्क है। और दूसरा फिर फीस का भी बहुत फ़र्क आ जाता है, फिर रिस्पेक्ट का भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा, मुझे आप बताएं जावेद, जब आपने शुरू किया था तब आपके उस वक्त आपके क्या हालात थे? अम्मी अबू, घर में कौन कौन था? मैं अपने वालिद साहब के साथ कोरस कहता था। देखिए, मेरा स्टार्ट इस तरह हुआ, पीछे क्लैप करता था, ताली देता था। मेरा आवाज़ उस वक्त फंसा हुआ था, उसको कहते हैं पंजाबी च गल करांगे मजा आएगा। आवाज़ कंडी च आ गया सी। कंडी च आ गया सी। मैंने भी आंदी पंजाबी। तानू ही आती है। तो वो मेरे को अम्मा साहब गाया नहीं सी जाता। मेरे वालिद साहब कहते थे पहले इस कोरस गाओ, फिर तुम्हारा आवाज़ निकलेगा, फिर तुम आगे आना। तो मैंने 4 साल पूरी तालियां उनके साथ, जिस तरह बाजे उठाने, बाजे रखने बसों पे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और नियत से किया। तो आप फिर तबला निगार बनना चाहते थे, मैंने सुना है। नहीं, तबला मैं स्टार्ट में बजाता था। अच्छा, बनना चाहते नहीं थे, बनना सिंगर ही था। नहीं, मैं तबला बजाता था। ये बड़ी कमाल की बात आपने छेड़ ली अम्मा साहब। ये मैं समझता हूँ ये फिजा को क्रेडिट जाता है आज इसने कैसी कहानी छेड़ी। थैंक यू। मैं तबला बजा रहा था, मेहनत कर रहा था। मैं तबला बजा रहा था, रियाज कर रहा था, पसीना आया वो तो मेरा बहुत टीप पे रियाज हो रहा था। तो वो आ गया, यार तू तो बड़ा सीरियस हो गया तबला बजाने से और अच्छा बजा रहे हैं तू, ए बाजा कड्डी ना जरा। तो हूँ नाल ही बाजा पे मैं बाजा खोल लिया, बाजा बजाओ जरा, थोड़ा सा गाना सुनाओ। यार तबले से तुम बेहतर गाते हो तो तुम गाओ ना। तो तुम वो भी पंजाबी च के पाछू बनेगा, पीछे बैठेगा लोगों ने। मेरा बेटा हो गया पीछे बैठेगा, तू गा यार। सुन लो मेरी बात, अगर तुम गाए तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम होगा। ओए होए। अगर मैं जिंदा हुआ तो मुझे बताना, अगर मैं चला गया इस दुनिया से तो मेरी कब्र पे एतराज़ करना। ही सेड। तो वो आज देखिए, आज भी मेरे ये क्या बात। ये तो हमारे साथ ऐसी चीज़ है कि आज भी मैं इसी उड़ान में हूँ कि मेरे वालिद की दुआ है और वो लगी है। बाप की दुआ। बेटे कैसे रहे आप? मेरी 3 बहनें मेरे से बड़ी हैं। अच्छा। और घर में मैं ही था जब 1998 में मेरे वालिद साहब गए इस दुनिया से। तो मेरी माँ बहुत मुश्किलात में थी, इतनी मुश्किलात में थी कि मैं बता नहीं सकता। जिम्मेदारी आप पर आ गई होगी। तो मैंने उनको बोला कि मेरे होते हुए आप फिक्र ना कीजिएगा। मैं जो मर्जी करूं, मैंने 8 साल यहाँ काम किया है, मैं बाजे बहुत अच्छे बनाता हूँ। अरे वाह। बाजा हारमोनियम ट्यूनर बहुत अच्छा हूँ। फिर मैंने बड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज्जत से यहाँ अपना नाम बनाया। तो अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? अम्मी जब आप सिंगर बन गए तब उनकी कैसी फीलिंग्स थी? फिजा, ये तो ऐसी बातें आप पूछ रही। मैंने अपने माँ बाप के साथ हमेशा इबादत की है। मैं रात को काम से आता था वापस, मैं अपनी अम्मी के जब तक पाँव नहीं चूमता था मुझे नींद नहीं आती थी। नो वंडर। हाँ, एक ऐसा काम हो गया मेरे से कि शी वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि मेरे बेटे ने ये काम कर दिया। तो मैं मैट्रेस पे सो रहा था उस वक्त ना, अपना कमरा छोड़ के मैंने किसी को दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने एक मैट्रेस ले लिया 3,500 का, तो मैं उस पर सो रहा था। 3,500 भी याद है? हाँ। तो मेरी अम्मी 8 बजे आती है, मैं सोया होता हूँ, तो वो आती है, कड़िक कड़िक होता है। मैं ऊपर रज़ाई में कंबल में लेटा हूँ। मैंने कहा यार ये 8 बजे कौन आता है? मेरे 3 दिन हो गए। मैंने कहा आज मैंने पकड़ना है। मैं नींद में होता था उस वक्त। हाँ। तो मैंने वो चौथे दिन मैंने जब देखा ना कड़िक हुआ तो मैं जाग पड़ा, मैं इंतज़ार में था। तो मैंने अम्मा आप आ गई, मैंने उनके पाँव पकड़े और बैठ गई। उस वक्त जो हमाद भाई उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, मैं कहता हूँ वो इस तरह मुझे लगी हैं कि मैं कभी मुझे एतबार नहीं आता कि इस तरह दुआ काम कर सकती है। तो वो आ गई 8 बजे। मैंने कहा, कहती तुमने एक इतना बड़ा काम कर दिया, और रोने लग गई और झोली उठा ली उन्होंने कि तुम्हें इतने भाग लगेंगे दुनिया देखेगी और तुम दुनिया के सबसे बड़े सिंगर बनोगे। वाह। इस तरह रो रही थी हमाद साहब के मैं अभी इमेजिन करता हूँ कि अभी मेरा रोना निकल। क्या कह के बुलाते थे उनको? मैं अम्मा कह के बुलाता। अम्मा। अम्मा।
तो क्या उनको आदत आपकी सबसे बुरी लगती थी, जिस पे आपको सबसे ज्यादा डांटती थी वो है? बुरी आदत मेरी ये थी कि मैं चूजी बहुत हूँ खाने पीने में। अच्छा। हाँ, तो कई दफ़ा वो परेशान रहती थी इस वजह से कि वो आपने ये चीज़ बना ली वो नहीं खाएगा। वो मेरा इस तरह ध्यान करती थी जैसे मेरा कोई बेटा, मेरा बच्चा मेरा ध्यान करता। तो आपके 3 बहनों के बाद मन्नतों वाले बेटे तो नहीं हुए थे? वही मैं मन्नतों वाले अरे वाह, क्या बात है। तो अब जब ब्रेक का टाइम आ गया है तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी बातें हो सकी एकदम से इतनी जल्दी भी। थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आप लोगों की दोस्ती को इसी तरह से कायम रखे और इस तरह के रिश्ते जो हैं वो बनते रहें दुनिया में। ये सलामत रहें ताकि म्यूज़िक की ज़िंदगी बढ़े और म्यूज़िक का बोल बाला हो। और अम्मी के लिए आप 2 लाइन्स गा दें तो हम ब्रेक पे चले जाएं। अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह, सुभान अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह, माना होवे कोल ते बंदा, जग विच कलम कल्ला, अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा अल्लाह, मां दी सेवा हज तो उत्ते, जन्नत मां दे पैरा थले, कलमा सोना उस तो सिखिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वर्गी माए मेरी, माजिया मेरा। भाई आप सब जानते हैं कि मेरा फेवरेट सेगमेंट हमारे मेहमान में कौन सा होता है, वो होता है दिल की बात। आप मुझे वैसे ना दिल की बात कह देने वाले ही आदमी लगते हैं, ना सोचते होंगे ज़्यादा, ना वो क्या कहते हैं टटोलते होंगे ज़्यादा। तो जो अपने दिल की बात वैसे ही बयान कर दे वो नुकसान भी बड़े उठाता है और धोखे भी बड़े उठाता है। बिल्कुल। तो कितने धोखे मिले आपको ज़िंदगी में? इस सिलसिले में कैसी रही ज़िंदगी? धोखे तो इतने नहीं मिले, क्योंकि धोखा खाने से पहले आप ये समझ लें कि उसकी तकलीफ़ कितनी होती है, उसकी शिद्दत कितनी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे ख़ास तो ऐसा कोई धोखा नहीं मिला जिसको मैं लेके बहुत परेशान रहूं। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने जो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने एक गोल था मेरा, मैंने मतलब वो उसके लिए बड़ी एफ़र्ट्स की, जागा बड़ा, अभी भी तपस्या करता हूँ। तपस्या से मुराद कि अपने दिल की बात अपने अल्लाह को सुनानी और फिर रोना, फिर उस बात पे मतलब खड़े रहना, ये भी उसकी रहमत है। वैसे रेगुलर लाइफ में रो लेते हैं, आंसू आ जाते हैं आंखों में? जी मैं बहुत रोता हूँ, मैं जब दरूद पाक पढ़ता हूँ बहुत रोता हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। यहाँ पर हमने देखा कि खूबसूरत गोरा आदमी ही ज़्यादातर एज अ सिंगर फेमस हुआ है, वेराज हमने पूरी दुनिया में देखा है कि एवरेज लुकिंग पीपल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेलिब्रिटीज एंड बिग शॉट्स बिकॉज दे हैव टैलेंट। ठीक है, आज क्या होता है, आज अगर एक सिंगर है मगर वो खूबसूरत नहीं है, बहुत यानी हर कोई खूबसूरत है, जी, जी। मगर यहाँ पर जो एवरेज लुकिंग है उसके लिए क्या आज भी मुश्किल है आगे बढ़ना? मेरे ख्याल में मुश्किल है। हाँ। क्या मुश्किलात पेश आती क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से जहाँ म्यूज़िक को कोई भी कंट्री हो जहाँ म्यूज़िक को समझा ना जाता हो, देखा जाता हो, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। हमारे यहाँ देखा जाता है? हमारे यहाँ ज़्यादा मुझे लगता है देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसको म्यूज़िक सुना कम जाता है। तो इस हवाले से लुक्स ये सवाल तभी पैदा होता है ना। नहीं तो ये सवाल होता ही ना।
तो लुक्स के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से कभी आपने कोई किसी किस्म की मुश्किलात फेस की? नहीं, मैंने नहीं अल्हम्दुलिल्लाह की। मैं शुरू से ही मेरा एक मैं समझता हूँ मेरी एक टेम्पो है जिस पे मैं चल रहा हूँ। हाँ। तो इंशाल्लाह अब कभी मतलब होता है ना, बंदा साथ ट्रैवल करता है तो फिर पता चलता है कि इसकी बिल्कुल। वर्थ क्या है इंसान की, या ये किस तरह सही करता बात है। है। तो आज मेरी पूरी दुनिया में लोग मुझे प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि बोलते हैं जावेद भाई आप हुक्म करें, हम आगे खड़े हैं, हम जान देने सवाल के मैंने लिए। आपसे इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद भी जानते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, मगर अपने आप को खुद उन्होंने सेटबैक किया हुआ होता है कि नहीं जो है हमें नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है और सारा कुछ। तो मैं जो यही कहना चाहती हूँ कि टैलेंट कभी भी नहीं छुपता, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। टैलेंट है, लुक्स हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन डेडिकेशन और मेहनत जो है वो काम आती है। वही बात मैं करना चाहता हूँ कि मतलब आप बैलेंस रहें, मेहनत करें, और जो तरीक़ेकार है किसी भी प्रोफेशन का उसको एज इट इज़ करने की कोशिश करें। उसमें मैं नहीं समझता कोई बंदा आपको ये कहेगा कि आप मोटे नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप बड़े नहीं हैं, आप, क्योंकि आप में वो चीज़ है जो वहाँ डिमांड है। शादी आपकी कैसे हुई? अम्मा अब्बा की पसंद से या अपनी मर्जी से? अब पहली शादी मेरी मेरे वालिदैन से के पसंद से हुई। हाँ। मेरे वालिद की पसंद से हुई। मेरी पहली जो शादी थी वो थोड़ा हम सेपरेट हो गए थे, तो बाद में फिर मेरे ज़हन में एक ही ख्याल आया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, भाई दूसरी शादी करो। हाँ। तो फिर दूसरी शादी की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी राइट नाउ। अच्छा, लोग जो है वो अक्सर बात नहीं करना चाहते और अक्सर मुझे पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ। लाइफ पार्टनर की क्या अहमियत होती है? जब आपने दूसरी दफ़ा शादी की तो आपने कैसे हिम्मत की? एक तो आप टूटे हुए भी थे, आपकी माँ का इंतकाल हो चुका था। हाँ, वो मैं समझता हूँ जब ये फिज़ा बड़ी टेक्निकल बात है, जब आप किसी चीज़ को उसी तरह लेते हैं ना जिस तरह फरमान है उसका, या जिस तरह उसको गुजारने का आपको बताया गया है, तो फिर आप हर चीज़ का एंजॉय करते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें अल्लाह ने ऐसी रखी हैं जिसमें मज़ा बहुत है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बुरा है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने ऐसी रखी हैं जिसमें तकलीफ बहुत है, टू मच तकलीफ है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बड़ी उसके आपने रिजल्ट्स, बात हाँ। की है। मैं भी अक्सर यही कहती हूँ लोगों को कि तुम जिस चीज़ से डरते हो वो तुम्हारे साथ हो रही होती है, तुम्हें नहीं पता होता, और तुम उस चीज़ से डरते रहते हो, मगर उस चीज़ वो डर निकालने के लिए तुम्हें अपने आप को तकलीफ आज देनी है। यानी आज आप तकलीफ से जब तक भागते रहेंगे वो तकलीफ सिर्फ जमा हो रही है, वो कहीं निकल नहीं रही। जब तक कटेगा नहीं तब तक तकलीफ निकलिएगी नहीं। तो उस कटने से लोग डरते हैं, बिल्कुल, है ना। प्यार हुआ आपको, मोहब्बत हुई? बिल्कुल मोहब्बत हुई मुझे, लेकिन मोहब्बत से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्या? मैंने मोहब्बत से ये सीखा है कि मोहब्बत करने का मतलब क्या है, इस दुनिया में आप क्यों आए हैं, आपका रोल क्या है, आपने किस तरह रहना है, आपको क्या बताया गया है। अगर भाई मोहब्बत मुझे इस तरफ ले जा रही है कि मेरी जिम्मेदारियां छूट जाएं, या मेरे माँ बाप मेरे से छूट जाएं, या मेरे बहन भाई मेरे से जुदा हो जाएं, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप जोड़ के नहीं चलेंगी तो आपको किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, पैसे सेव करते हैं या खर्च करते हैं? शाह खर्च हैं? शाह खर्च किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए आज तक? मैं अपने ऊपर पैसे गाड़ी खर्च पे करते हो, घर पे करते हो, कपड़ों पे करते हो, ज्वेलरी, वो ये सारी चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हाँ, अच्छा, शौक पूरे किए हैं वैसे आपने? सारे क्या करते हैं। शौक थे आपके? नहीं, मेरा तो म्यूजिक की शौक है शुरू से। हाँ, मुझे साफ रहने का बहुत शौक है। हाँ। शुरू से, मतलब मुझे गंदा, मतलब कोई भी बंदा जो मतलब जिसको साफ सुथरा आदमी मुझे बहुत पसंद है। इंडस्ट्री में जेलसी है? जी है, बहुत है, बहुत है। हाँ। पक्की दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है? दोस्तियाँ मेरी तो आज तक सबसे दोस्तियाँ अच्छी चल रही हैं। अच्छा, आपने बैंड में भी काम किया, मिकाल हसन बैंड में, और 2003 में शुरू किया था, 10 में छोड़ दिया। 10 में छोड़ दिया, लेकिन ओवरऑल 10 इयर्स मैं उनके तो साथ कैसे रहा हूँ। गुजरे ये 10 इयर्स? बैंड का एक्सपीरियंस? बैंड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अच्छा काम करने को मिला, लेकिन कुछ तकलीफ़ें हुई हैं मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी पर्सन इन द वर्ल्ड कि मैंने वो शरारतें बर्दाश्त करके, वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करके मैंने अपना गोल किया है। अच्छा, क्योंकि आप म्यूज़िकल घराने से हैं और आपके बच्चे भी म्यूज़िक कर रहे हैं, यही अगर आपकी बेटियां म्यूज़िक करना चाहेंगी तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? फिज़ा, मेरी हमारे ट्रेडिशनल है, इस तरह ही है कि ट्रेडिशन है कि हमारे बच्चियां नहीं गाती, हालांकि बच्चियां गाती हैं, हाँ, लेकिन प्रोफेशनली परस्यू नहीं प्रोफेशनली, मतलब क्योंकि हमारी अर्निंग है ना, हाँ। तो हम वो बच्चियों से फिर एक्सपेक्ट नहीं करते, या हमारे खानदान में इस तरह नहीं है। भाई, आपने मुझसे वादा किया था शुरू में आप हर सेगमेंट में गाना सुनाओगे, मैं पक्का वादा लेके आई थी। 2 लाइन्स इस पे भी हो जाए, फिर हम चलते हैं बच्चों से। अभी के लिए मैं आपको सुना देता हूँ गाना, वो मेरा ये जो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में है,
इश्क की साजिशें, इश्क की हाँ बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की कि दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। क्या बात है, क्या Thank you. बात है। चलते हैं हम। आज बच्चा बच्चा गाना जानता है, जहाँ से आवाज आ रही है यहाँ से आवाज आ रही है वाह, तो मैंने कहा इन सबको इकट्ठा कर लो और जरा एक साथ ही सुन लो। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। और 3 जो हैं वो बेटे हैं माशाल्लाह से जावेद बशीर साहब के। आप लोग अपना नाम बताइए जरा। जमशेद। मेरा नाम जुनेद बशीर। साहिल। जुनेद एंड साहिल। और जो हमारे सबसे स्पेशल और सबसे प्यारे हैं ना यहाँ पर, मोमिन है वो, जिनको मोमिन बशीर भी कहा जाता है, जो कि जावेद बशीर साहब के चौथे बेटे हैं और सबसे प्यारे बेटे हैं। भाई इससे पहले कि मैं कोई बात करूँ ना, आप मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक आपने कब सीखा, किसने सिखाया? वो मेरे पापा के साथ मैं जाता था इनके साथ रिकॉर्डिंग पे। हाँ। उधर जब इनकी रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, जब करते थे ना, तो फिर वो खुद ब खुद आता रहता। खुद ब खुद आता रहता था, बस देख देख के सीख लिया है ना। ऐसे ही मुझे मेकअप करना भी ऐसे ही आया है, देख देख के। अच्छा, जावेद बशीर साहब से कुछ सवाल करूंगी और आप सबने नहीं बल्कि एक काम करते हैं, आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी, आपने बताना है कि जावेद बशीर साहब को क्या पसंद है, इनमें से कोई एक चूज करेंगे आप सब, ठीक है? आप माइक अपने पास रख सकते हैं मोमिन, अगर आपको लगे ये झूठ बोल रहे हैं आपने सच बता देना, ठीक है? ओके। जावेद बशीर साहब को सुबह की रोशनी पसंद है या रात का अंधेरा? रात का अंधेरा। लाइव या रिकॉर्डिंग? लाइव। शोरगुल या पुरसुकून माहौल? पुरसुकून माहौल। अच्छा, कावा या चाय? चाय। कवाली या क्लासिकल म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक। बैंड या सोलो? दोनों। एक सोलो। ओके। स्वात या स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल? नेशनल। नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, पता था मुझे। ओके जावेद बशीर साहब, आपने एक लफ्ज़ में मुझे जवाब देना है इन पर्सनालिटीज़ के बारे में। मेहदी हसन साहब बहुत अच्छे सिंगर थे। आपदा परवीन बहुत अच्छी सिंगर है। ये तो आप सबके बारे में बोलने लग जाओगे। बिल्कुल। जो है सज्जाद अली बहुत अच्छे सिंगर है। हुमैरा चन्ना। हुमैरा चन्ना भी बहुत अच्छी सिंगर है। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान भी बहुत अच्छी सिंगर है। अली जफर। अली जफर तो हमारे खूबसूरत आर्टिस्ट। सनम मारवी। सनम मारवी हमारी अच्छी आर्टिस्ट है। ओके, आपको कुछ अल्फाज कहूँगी, वो अल्फाज सुनकर आपकी ज़िंदगी में उन अल्फाज का क्या मतलब है, अगर आप एक लफ्ज़ में कह सकें तो कहिएगा। ख्वाहिश। ख्वाहिश अच्छी हो तो। दर्द। दर्द मीठा हो तो। माजी। माजी अच्छा ना हुआ हो तो वो भूल जाना चाहिए, है ना? हाँ। रियाज। रियाज करना चाहिए अगर किसी अच्छी मंजिल की ख्वाहिश है। ओके। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुश्मन। दुश्मन वो होना चाहिए जो आपको समझे। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। शोहरत। मिलनी चाहिए। गुरूर। गुरूर अच्छा नहीं होता। स्टारडम। फेम होना चाहिए इंसान। होना चाहिए। अच्छी किसी अच्छी शोबे में। अच्छा बताएं, ये सारी जो आपने टीम इकट्ठी की हुई है, इसका करना क्या है हमने? ये देखें जी, ये मेरा बेटा है जी मोमिन बशीर। आपने आपने मुझे बताया था कि मोमिन ने कुछ तैयार किया हुआ है, तबला। हाँ, तिहाई, तबले की तिहाई। वाह। देखिए जी, अपने नाजरीन को हम ये बताना चाहते हैं कि जो तबला होता है उस पे सरगम बांधना, दिस इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क इन द वर्ल्ड। तो ये बच्चे ने एक तिहाई तबले की जो कि सरगम में कन्वर्ट की है, वो आपको सुनाएगा। मोमिन क्या उम्र है आपकी? 8। अगर ये वीडियो देख के आप वायरल हो गए, फेमस हो गए और सब आपके ऑटोग्राफ लेने आ गए, फिर आपने क्या करना है? खुश होऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। चलो हो जाओ शुरू। चला भाई। 1 2 3 4 1 2 3 4 ना दिन ना ना दिन ना ता दिन ना ना दिन ना ना दिन ना ना दिन ना दिन ना ना दिन सरे निजारे गा सरे गा मरे गा मप गा मा सा 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 सरे निजारे गा सरे गा मरे गा मप गा मा सा 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 निजारे गा सरे गा मरे गा मप गा मा सा 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 सा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई आता है गाना आता है जावेद बशीर साहब का? चले भाई आप सुनाए। ये मेरे इस दुनिया में बहुत यंग थे मेरे ब्रदर, आमिर बशीर था उनका नाम। अभी ही वाज 37 years old। तो उसका बेटा है ये साहिल, आमिर इसका नाम है। वो इस दुनिया से चला गया है।
तो बस अल्लाह की मर्जी है। ये मेरा जो नया गाना आया ना अरे माँ, वाह। वो ही सुना रहा है आपको। सही है। अल्लाह वर्गी माँ है मेरी, माँ जिया मेरा अल्लाह है। माना होवे कोल तवंदा, माना होवे कोल तवंदा, जग विच कल्ला कल्ला है। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। सबसे सुनेंगे दो दो लाइंस। और क्या आपने कल्लम कल्ला बड़ा प्यारा गाया है ना। आप क्या गाते हैं? मैं आप सबसे बड़े हैं तीनों में जी, से? जी, जी। चारों में से? लिखा हुआ है। माइक नहीं, नहीं गाना तो उस माइक पे गाने दे यार छोटे। हमारे घर ने दानी मद रे सा गरे गरे रे नी दानी रे सा रे सा हमारे घर ने दानी रे सा माशाल्लाह। नी दानी दा पदा बाबा बाबा गा 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 रे गा रे नी दानी रे रे सा नी दानी दा पदा बाबा बाबा गा गा रे गा रे रे नी दानी रे सा ने दानी दा पदा बाबा बाबा गा 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 रे गा रे 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 दा रे दा रे दानी दानी नी दानी दानी नी दानी दा दानी दानी रे दा रे नी दा रे दा रे दा रे दा रे नी दानी दानी नी दानी मा दा ने रे सा आज बात आज इबादत रूबरू हो गई। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में मेरे मौला 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 दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में नजरों से तेरी जाग दिल तेरा भूल गई दिल तेरा भूल गई सानी दानी रे गरे दानी दानी नी मानी मानी नी नी दानी सानी दानी रे गरे दानी रे दानी दा मानी मानी नी नी दानी रे रे दानी नी दानी रे दानी दा पदा मा मा गा मा गा रे रे दानी दा आज ये रे दानी पदा मा ने दानी मा ने दानी दा पदा मा 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 गा मा गा रे रे दानी 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 दा पदा मा मा गा रे दानी दा आज इबादत रूबरू हो गई। यहाँ पर कमरे में सब खड़े हुए जो है ना वो तालियां बजा रहे हैं और मुझे जो है ना पसीने आ रहे हैं। क्या लाहौर में सर्दी वर्दी नहीं होती तुम लोग? क्या हाँ भाई, क्या सीन है? आप लोग की क्या एजेस है? व्हाट्स योर एज? मेरी 17 है। और आप? मेरी 20 years। 20 और 17 साल की उम्र में अगर ये ऐसा गा सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सही है ना? व्हाट अ प्राउड फीलिंग। मैं मतलब अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये बच्चे हैं अभी तो अभी इतना रियाज भी नहीं करते अभी मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस अभी कमी है, ये कमी है। अल्लाह भी तो रियाज नहीं करता। हाँ, तो अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। फिर कहता हूँ कि ये बच्चे सारे माशाल्लाह अच्छा गाते हैं और आने वाले वक्त के बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो इनको क्या नसीहत की हुई है? जब इतना टैलेंट है तो उसका क्या करना है? बस ऑनेस्टी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। तो शो का टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। एक और शख्सियत से आपने मिलवाना था जो कि आपके साथ काम करते हैं, जो आप जिनसे हमारी भी बातचीत चल रही थी। कहाँ हैं जावेद बशीर साहब? पकड़ के लेकर आओ उनको। जरताश एलिया आइएगा, बताएं हमें आप भी जो है जावेद साहब के बारे में।
जनाब वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, तो वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो कॉलीग्स भी हो सकते हैं, वो काम के हवाले से भी लोग हो सकते हैं। तो भाई आप बताइए कि आपका क्या ज़िंदगी में इनकी रोल है, और आप आ गए हैं तो आपने हमें कोई ऐसी बात भी बतानी है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो लोग काम करते हैं ना साथ में उनको बड़े सीक्रेट्स पता होते हैं। आपके हिसाब से अगर आप किसी से बात करें कि भाई जावेद बशीर मेरे हिसाब से आज इसलिए सक्सेसफुल हैं, तो किस लिए हैं? देखें, नंबर 1 ये बहुत जो टाइम के पंक्चुअल हैं, नंबर 2 बहुत हार्ड वर्किंग है, और इनकी इस चीज़ की वजह से जो मेरी लाइफ है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वाह, इम्प्रूवमेंट आई है। वाह। और मैं समझता हूँ कि मैं भी अब जो है वो मुझे भी एक अच्छा जो है वो मुस्तकबिल भी है मेरा। इनका सबसे बड़ा स्टार मोमेंट क्या देखा है आपने? मैं तो हर रोज़ देखता हूँ। सबसे बड़ा आपने जो देखा हो स्टार मोमेंट, कि आप भी यार हैरान रह गए हो? मैं अभी भी हैरान हूँ। अभी भी हैरान? मैं अभी भी हैरान हूँ, मैं हर वक्त हैरान, क्योंकि जब मुझे अमेरिका से रात को 3 बजे कॉल आती है, वहाँ तो दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो वो जिस तरह से लोग इनका पूछते हैं, जिस तरह से लोग इनको वहाँ पर जो है वो इनको बुलाने की ख्वाहिश जो है और वो किस नाम करते से हैं। पहचानते अभी भी ये इंटरव्यू के बीच में भी मुझे 4 जो है वो कॉल्स आई हैं। किस मैंने गाने रिसीव से की। पहचानते हैं वो वाले सिंगर? देखिए, अभी हमारा एक ट्रैक जो है वो बहुत जो है वो फेमस हुआ और वायरल हुआ, ये तूने क्या किया। हाँ। और उसके अलावा जो जितने भी सॉन्ग आप इनके देख लें, आज इबादत मेरी जिंदगी और में तो जब आया था अंग्रेज, तब से वायरल है। वो आज भी लोग उनके फैन हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉरएवर होती हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप भी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं खुदाफिज कर देती हूँ बिल्कुल, सबको। एक गाना हम गा देते हैं। आप आ जाइए एक गाना गा दें, उसी पे हम शो को खत्म करते हैं। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ तब मैं थोड़ा। मेरे दिल की रेत पर आंखों की जो बड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा। जाने कौन है मेरी मैना जानिए, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा है, ये तूने क्या किया। कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus parents.